यहाँ से निकलेगा, एसएल काट के निकलना पड़ेगा। फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर देखो ये करने के बाद रेंज बनाई। एक टाइम पे मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं सोने से पहले स्ट्रेट को क्लोज कर दूं। आई मेड $18,000 यानी कि 15 लाख रुपए सिंगल ट्रेड के अंदर, और वो भी इथेरियम में। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था और कैसे मैंने इस ट्रेड को प्लान किया और कैसे मैंने इस ट्रेड को इतना लॉस दिखाने के बावजूद भी होल्ड किया और किस तरीके से इस ट्रेड ने मेरे को टारगेट दिया और कैसे मैंने अपने लास्ट जो 2 ट्रेड थे जिसमें मुझे लॉस हुआ था उसको इस सिंगल ट्रेड के थ्रू मैंने कवर अप कर दिया। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी एजुकेशनल, आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे ट्रेड्स को राइट किया जाता है और क्या है पावर पेशेंस की, ये भी इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सैटरडे 11 अक्टूबर 2025 जो मेरा यहाँ पर सिंगल डे का प्रॉफिट है दैट इज़ अराउंड 15.21 लाख रुपीज़। इससे मैंने जो चार्जेस पे किए हैं 37,000 के समथिंग चार्जेस यहाँ पर दिए हुए हैं मैंने, और जो ट्रेड है ये मैंने इथेरियम में प्लान किया हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिंपली इस ट्रेड के पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक बार आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे प्लान किया, किस तरीके से वो किया हुआ था। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने 200 यहाँ पे जो इथेरियम है उसको शॉर्ट किया हुआ था, फिर एग्जिट हुआ तो $17,892 कुछ यहाँ पर ब्रोकेज मेरा गया हुआ है। आप अगर देखो चार्जेस गए हैं $224, $218 एंड दिस इज़ द शेयर लिंक। ठीक है, और इस ट्रेड को तकरीबन 18 से 20 घंटे मैंने होल्ड किया है। आप इसमें देख सकते हो एंट्री एंड एग्जिट प्राइस एंड यू कैन स्कैन टू वेरीफाई। और यहाँ पे 6:42 मैंने इसको उठाया था एंड 1:58 रात के रात को आधी रात में इस ट्रेड ने मेरा टारगेट दिया और पूरा जो दिन है मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। और जो ट्रेड है प्रॉपर्ली मैंने कम्युनिटी के साथ इस ट्रेड को शेयर किया हुआ था, इसको राइड भी किया। राइट, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है देयर इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप। आपने जैसे अकाउंट ओपन करना है डेल्टा एक्सचेंज में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ ही मैंने गूगल फॉर्म दिया है, आप उसको फिलअप करोगे तो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर मेरे जो पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, एनालिसिस होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, आपको फॉर एजुकेशन पर्पस शेयर कर दिया जाता है, जिससे आपको हेल्प होगा मार्केट को सीखने में। ठीक है, अब इस ट्रेड की बात करते हैं कि ये ट्रेड प्लान क्यों किया गया। इस ट्रेड को प्लान करने से पहले मैं अपने लास्ट 2 ट्रेड्स पे लेके जाऊंगा। वो थे मेरे बिटकॉइन के अंदर। अगर आपने लास्ट मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने 2 ट्रेड में तकरीबन 12 लाख रुपये उड़ा दिया था, मेरा लॉस हुआ था। वो ट्रेड थे मेरे दोनों बिटकॉइन में। अब मेरे दोनों ट्रेड की आई थिंक आपने गलती देखी होगी। मैंने क्या किया था, पहला ट्रेड मैंने बिना कंफर्मेशन के जस्ट एक प्रोजेक्शन पर उठा लिया था जिससे मेरा स्ट्रेट स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरा ट्रेड मैंने अपना व्यू तो बनाया कि यहाँ पे एक बियर ट्रैप बना, उसके बाद प्राइस ने होल्ड किया, ऊपर को ब्रेकआउट दे सकता है, मार्केट ने दिया भी, बट मेरा टारगेट बड़ा था और यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही थी और ओवरऑल जो ट्रेंड था नेगेटिव था, बट स्टिल मैंने बुलिश ट्रेड बनाया था और यहाँ पर सीधा ट्रेड ने स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मार्केट क्रैश हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जब मार्केट क्रैश हुआ तो मैंने यहाँ पर कुछ क्रैश में पकड़ने की कोशिश नहीं की, मार्केट फॉल कर रहा था और ये तो आधी रात में क्रैश हुआ था। ठीक है, तो मैंने इसको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया, इस पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी मेरा लॉस जा चुका है और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको फाइट करके और लॉस को बड़ा करूँ। तो मैंने ट्रेड को थोड़ा सा टाइम लेके प्लान किया कि अब थोड़ा ट्रेड प्लान करते हैं क्योंकि जो मार्केट के अंदर ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है। राइट, अब इथेरियम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 9 and 20 EMA दिख जाएगा, जिसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि प्राइस 9 and 20 EMA के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 9 and 20 EMA से रिजेक्शन लेके बहुत तगड़ा फॉल किया और बहुत ज़बरदस्त विक भी बनाई नीचे को और वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर भी आया। ऊपर आने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अच्छा खासा मोमेंटम आया अपसाइड को भी और लिक्विडिटी ग्रैब हुई। ग्रैब होने के बाद यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इस जगह पर 9 and 20 EMA पे 20 EMA से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ गया, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ गया और यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये पैटर्न कौन सा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आप सभी को इस पैटर्न के बारे में पता होगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया और जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकडाउन आया, क्योंकि अब मैंने जो ट्रेड लेना था वो मैंने ट्रेंड की डायरेक्शन में लेना था, क्योंकि कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और लास्ट जो 2 ट्रेड मैंने प्लान किए थे अंगेंस्ट द ट्रेंड, ये तो मेरा स्टॉप लॉस गया। तो अभी मैंने प्लान किया कि मैं अगर एक बड़ा ट्रेड भी बनाता हूँ है ना, तो ट्रेंड की डायरेक्शन में लेके चलता हूँ। अगर यहाँ से गिरा तो एक काफ़ी अच्छा फॉल मेरे को कंटिन्यू फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट के अंदर बनी हुई है। बट मार्केट ने ऐसा कुछ ज़्यादा यहाँ पर खास किया नहीं कि एकदम से फॉल देता। मार्केट ने फॉल तो दिखाया, इस जगह के आसपास यहाँ से अपनी एंट्री मिली थी, मार्केट ने फॉल दिखाया और मेरा टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ पर था। अब स्ट्रेट में ट्विस्ट देखना, यहाँ पर था तो तकरीबन 10 लाख से ऊपर का मेरा प्रॉफिट यहाँ पर रनिंग था, बन ही रहा था। 10, 11 लाख, 12 लाख के अराउंड में मेरा प्रॉफिट गया हुआ था, बट मेरे को चाहिए था पूरा टारगेट।
क्योंकि अगर मैं पूरा टारगेट लूँगा तभी मेरा जो लास्ट जो पास जो लॉसेस होते वो कवर अप होते। यहाँ पर आने के साथ ही मैंने यहाँ पर कम्युनिटी में सीधा मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए हम इसको लेके जाएंगे, इसको हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो इस जगह पर मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया था कि यहाँ पे की बुकिंग यहाँ पे, क्योंकि आ चुका था नीचे और होल्ड कर गया था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एक फॉल कराए और एक अच्छा खासा नीचे को लेके जाए, बट यहाँ से घूम गया। तो मेरा टारगेट यहीं तक ही था कि अब अगर घूमता भी है थोड़ा एक बार आता तो टारगेट हिट कर दे। बट इस ट्रेड ने क्या किया देखो, इस ट्रेड ने बहुत बढ़िया तरीके से घुमाया। यहाँ पर जो 12 लाख मेरे को प्लस मिल रहा था, 12 लाख के ऊपर का मेरे को यहाँ प्रॉफिट मिल रहा था, वो यहाँ पे एक अच्छे खासे लॉस में गया। 8-10 लाख के यहाँ पे मेरे को नेगेटिव दिखा रहा था, -10 लाख के अप्रॉक्स एक बार में आई थिंक नेगेटिव गया हुआ था। फिर उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया, फिर मेरे को यहाँ पर कुछ प्रॉफिट दिखाने लग गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। और आप खुद देखो इस ट्रेड को कि भाई इसके अंदर एग्जैक्टली कितना बड़ा इसने मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट किया। और दूसरी बात भी देखो, अगर आप फिर से देखोगे ना तो फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा इस ट्रेड को देख के। फिर यहाँ प्रॉफिट में आने के बाद मैं यहाँ पर बुक नहीं कर पाया, मैं पूरा टारगेट लेना चाह रहा था, फिर लॉस के एरिया के आसपास चला गया। मैं यहाँ तक होल्ड करा था क्योंकि मेरा 20 EMA के ऊपर मैंने 1:1 का पहले रिस्क रिवॉर्ड रखा था, तो मैंने यहीं तक कि स्टॉप लॉस डाला हुआ था। फिर जब प्राइस नीचे आया तो मेरा प्लान था कि स्विंग के ऊपर निकलेगा तो मैं स्टॉप लॉस देके निकल जाऊँगा, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा और छोटा कर लिया। प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, लॉस में अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन देखो यहाँ पर इसी एरिया के आसपास आया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, बट स्टिल मैं यहाँ पे बुक नहीं कर पाया। फिर देखो प्राइस ऊपर गया, राइट, और मैं इसी स्टॉप लॉस, इस वाले जोन का स्टॉप लॉस मार्क करके बैठा हुआ था कि यहाँ से निकलेगा, एसएल काट के निकलना पड़ेगा। फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर देखो ये करने के बाद रेंज बनाई। एक टाइम पे मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं सोने से पहले स्ट्रेट को क्लोज कर दूं क्योंकि मैं दूसरा प्लान कर लूँगा, बट मैंने ये सोचा कि अगर मैंने स्ट्रेट को इतना लंबा होल्ड किया है और ये स्टॉप लॉस नहीं उड़ा रहा है ना, और मैं उतना लॉस ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो ये जो स्टॉप लॉस है इसको इसके ऊपर मार्क करके स्टॉप लॉस को छोटा करके उस टारगेट के साथ हम बैठे रहते हैं। तो मेरा जो स्टॉप लॉस इसमें रिस्क रिवॉर्ड है 1:1.5 से ऊपर का मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो गया था जो मैंने ट्रेल किया, एंड आधी रात में इसने मेरा यहाँ पर टारगेट हिट करके दे दिया। अब खुद सोचो कि ये एक बड़ा ट्रेड जिसके अंदर 10 लाख नेगेटिव दिखाता है, ठीक है, 12 लाख पॉजिटिव दिखाता है, फिर 7-8 लाख नेगेटिव दिखाता है, फिर पॉजिटिव दिखाता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव में ही पड़ा रहता है। और कितना ज़्यादा यहाँ पर पेशेंस लेवल आपको लगता है इस ट्रेड को होल्ड करने का। एंड अगर आप डायरेक्शन में बैठते हो, आपका ट्रेड डायरेक्शन की साइड में है ना, आपका बाइस बियरिश है क्योंकि आपको ओवरऑल ट्रेंड बियरिश दिख रहा है, और आप पेशेंसली एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई कि आपका ट्रेड आपको टारगेट दे के जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर पॉसिबिलिटी हाई नहीं होती जब आप अगेंस्ट द डायरेक्शन लेके चलते हो। तो मैंने लास्ट 2 ट्रेड में जब लॉस के 12 लाख रुपये का अगेंस्ट द डायरेक्शन लेके गया, लेकिन इसमें मैं भले ही मैंने इस ट्रेड को इतना लंबा होल्ड किया, बट ये ट्रेड मेरा डायरेक्शन की साइड में था, तो मेरे को इतना लंबा इस ट्रेड को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस इसी वजह से आया, और मार्केट ने मेरा टारगेट यहाँ पे हिट करके दे दिया। सो गेम ऑफ पेशेंस है, उसी के साथ डायरेक्शन को ट्रेड किया, उसी के साथ जो अपनी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, एक रिस्क रिवॉर्ड को डिफाइन किया, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी है। ऐसी रेंज में मार्केट 4-5% ऊपर नीचे की मोमेंटम देता है, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे एसएल के साथ काम करोगे तो आपको तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि ये इतने वाइड मोमेंटम कैसे दिखा रहा है। ठीक है, एंड उसी के साथ इस ट्रेड ने मेरे यहाँ पे सीधा टारगेट दे दिया, और जब टारगेट दिया तो इस ट्रेड के अंदर मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है वो है तकरीबन 15 लाख रुपये, यानी कि $18,000 के आसपास। ठीक है, और ये ट्रेड प्रॉपर्ली शेयर किया गया था, और अभी अब दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। सो पावर ऑफ पेशेंस, डायरेक्शन को सही चूज़ करना, डायरेक्शन के साइड में ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस को प्रॉपर्ली डिफाइन करके रखना, और जो लॉस लेने आप जा रहे हो उस लॉस को मेंटली उस लॉस को लेने के लिए प्रिपेयर रखना अपने आप को। और इसी के साथ लास्ट जो 2 ट्रेड्स हैं उनके अंदर जो लॉसेस हुए हैं बैक टू बैक, उन लॉसेस को सिंगल ट्रेड ने कवर अप कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड भी आपके फेवर में रहना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई प्लान दिस ट्रेड, दिस इज हाउ आई मेड 15 लाख ऑन अ सिंगल ट्रेड आफ्टर होल्डिंग फॉर 20 आवर, राइट, और 20 घंटे होल्ड करने के बाद टारगेट दिया। तो इतनी होल्डिंग कैपेसिटी भी हर किसी के अंदर नहीं होती, आपको लेके आनी पड़ती है, वो भी तब जब आपके बैक टू बैक लॉसेस चल रहे हो और स्टिल अगेन एक और ट्रेड आपको लॉस दिखा रहे हो। तो यहाँ पर काम आता है एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, तभी आप ट्रेड्स को लॉसेस के बावजूद भी होल्ड करना सीखोगे। और इतना लंबा होल्ड करने के बाद जब ट्रेड टारगेट देता है ना, तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर ये रात में उठा होता तो शायद मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस टारगेट को और लंबा लेके जाता, इस यहाँ तक का कोशिश करता ट्रेल करने की, बट इट्स ओके, जहाँ तक मैंने प्लान किया था, ठीक है, वहाँ तक मेरे को टारगेट दे दिया, और मैंने मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हुआ। जब सुबह देखा तो टारगेट मेरा बुक हो गया था और लॉस कवर अप होकर प्रॉफिट में आ चुका था।
ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं मार्केट में, जब मार्केट ऐसा फॉल कर रहा होता है तो ज़बरदस्ती मार्केट में जगह जगह पे सेलिंग करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी लॉजिक। उनको लगता है कि गिर रहा है तो दबा के ही गिरेगा, पैसा बनेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका कोई ट्रेड बन नहीं रहा हो आपके लॉजिक पर, आपके स्ट्रेटजी के बेसिस पे, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए, चाहे 10,000 पॉइंट गिर जाए, आपको वहाँ पर अननेसेसरी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अननेसेसरी ट्रेडिंग करोगे लॉसेस होंगे, अगेंस्ट द डायरेक्शन ट्रेड लेके जाओगे लॉसेस होंगे, बिना सोचे समझे कैपिटल डाल दोगे तो लॉसेस होंगे। ठीक है। सो आई होप आपको इस ट्रेड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको इस ट्रेड में क्या मिस्टेक लगी और इस ट्रेड का आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। और बाकी इस फॉल में आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, लॉस हो भी, आप कमेंट करके बताओ। ठीक है। और जो ट्रेड है मैंने कम्युनिटी के साथ शेयर किया हुआ था, आपको ज्वाइन करना है, आप अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।